नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार। आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। अगर आप नए हो तो चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जॉब से संबंधित रिक्वायरमेंट इस चैनल पर आपको मिलेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तो हर वैकेंसी का इस चैनल पर आपको मिलेगा। इसीलिए आप इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना जैसे ही कुछ मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंचेगा। आज जो मैं नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ दोस्तों, वो गार्गी महाविद्यालय। ये गार्गी महाविद्यालय जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, जिसमें वैकेंसियां आई हैं। लगभग कुछ सब्जेक्टों पर तो वैकेंसियां अच्छी खासी आई है और आप लोग फॉर्म भरे। ये फॉर्म डेट कब आई थी? ये था 3/7/2025 को ये रिक्वायरमेंट आई थी दोस्तों। कब आई थी? 3/5/2025 को ये रिक्वायरमेंट आई थी। और रिक्वायरमेंट कब आई थी दोस्तों? 3/7/2025 को। लेकिन ये लास्ट डेट कब है? तो इसका लास्ट डेट है 26/7/2025। ज़्यादा दिन नहीं है। आप गार्गी की साइट पर भी जाके आप फॉर्म भर सकते हो और डीयू की वेबसाइट पर भी जाके आप फॉर्म देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं कि इस फॉर्म में है क्या। तो दोस्तों ये फॉर्म आया कब था? 3/7/2025 को आया था। ये साइट पर जाके आपको फॉर्म भरना होगा। इसका लास्ट डेट कब है? 26/7/2025 है। दोस्तों मैं वही चीज़ बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फालतू की बातें बता के कोई ज़रूरत नहीं है। और इस पर क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है तो इसीलिए फालतू की बात नहीं बताना है। अब इसकी सैलरी कितनी मिलेगी? तो 95-1 लाख के आसपास मिलेगी दोस्तों। ये भी है, इस साइड पर आप जाके विजिट करके आप देख सकते हो फॉर्म में कितनी सीटें हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीटें अच्छी खासी आई है, लगभग 8 सब्जेक्टों पर आई। तो कॉमर्स में कितनी है? 4 सीटें टोटल आई हैं। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, जो कैटेगरी में नहीं है वो फॉर्म ना भरे। इकोनॉमिक्स में 1 सीट आई थी। इकोनॉमिक्स में कितने सीटें आई दोस्तों? इकोनॉमिक्स में 1 सीटें आई है। एजुकेशन में कितनी आई है? 6 सीटें। एजुकेशन में अच्छी सीटें आई। दिल्ली में 6 सीटें बहुत होती है। हिंदी में कितनी? 5 सीटें। हिंदी में 5 सीटें बहुत होती है दिल्ली में। हिस्ट्री में आप देखो 1 सीट है। और मैथमेटिक्स में आप कितने देखो? 7 सीटें हैं। पॉल साइंस में आप देखो कितने हैं? पॉल साइंस में 1 सीट है। और फिजिक्स में वो साइकोलॉजी में कितने हैं? तो 8 सीटें। टोटल आपको दिखेगा कितने? 33 सीटें दिखेगी। अब ये जो नीचे दिया गया है, यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब कि शेड्यूल ट्राइबल, ओबीसी मतलब कि बैकवर्ड। तो आप इस चीज से जाके देखो तो यही है अदर बैकवर्ड क्लास। पीडब्ल्यूडी का पीडब्ल्यूडी है। अब मैं इस पर बात बता रहा हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो ये चीज़ है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस पर। तो मास्टर आपको 55% डिग्री से होना चाहिए। दूसरा जो इसने मांगा है, अगर नेट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और तीसरा पीएचडी डिग्री है। अगर पीएचडी डिग्री जो 500 रैंक के अंदर में कोई है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये क्या है? डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे होगा। एकेडमिक स्क्रीनिंग गाइडलाइन के आधार पे एपीआई स्कोर के द्वारा ये आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। किसके? एपीआई स्कोर के द्वारा। एपीआई स्कोर के द्वारा आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बात चलता हूँ। आगे क्या है दोस्तों? ये सब ज्यादा कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं दोस्तों वही बताऊंगा, ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। और जो इम्पोर्टेंट है वही उस पर बात करो तो वो सही है। आपको मिनिमम 55% नंबर होने चाहिए। जो पीजी में कितने हैं? 55% है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को नहीं भरे। और जिसको रिलैक्स किसको मिलेगा? जो बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी का हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इन सबको 5% की वो मिलेगी। जिसको 55 है उसको 50 मिलेगा। पीएचडी जिसके मतलब कि 19 सितंबर 1991 से पहले है उसको भी रिलैक्स मिलेगा 5% का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं दे रखा है, लेकिन अब नीचे दे रखा है। यहाँ पे जो गाइडलाइन दे रखा है कि ये साइट पर आप जाके फॉर्म भर सकते देख सकते हैं। दूसरा, इस फॉर्म का जो पैसा कितना है वो हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है फीस असिस्टेंट प्रोफेसर का एप्लीकेशन का कितना? 2000 रुपये। बहुत ज़्यादा फीस ले रहा है दोस्तों। इतना फीस नहीं था। 500 रुपये में फॉर्म भरा जाता था, ये 2000 रुपये ले रहा है। बहुत ज़्यादा ले रहा है। ये तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ले रहा है, जिसमें बहुत सारी सीटें होती है। ये 1500 रुपया है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के। एससी एसटी का 1000 रुपया है। और जो कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी उसके 500 रुपये। सबसे दोस्तों पैसा ज़्यादा ले रहा है ये, जो कि गलत है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर
के जॉब आया, क्योंकि बच्चा तो कमा नहीं रहा तो फिर इतना पैसा अच्छा नहीं है, वो चीज़ गलत है। अब हम जो बात करेंगे किस पे, कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको एपीआई स्कोर जरूरी है। अब इस एपीआई स्कोर का जैसे ग्रेजुएशन की बात है, अगर आपका 80% नंबर है तो 21 नंबर जुड़ेगा, 60% और 80% के बीच में है तो 19 नंबर जुड़ेगा, अब 55 से 60 है तो 16 नंबर जुड़ेगा, और 45 से 55 है तो 10% जुड़ेगा। ये 45-55 उस व्यक्ति के लिए है, सबके लिए, मतलब कि ग्रेजुएशन में। लेकिन अब पीजी के लिए जब हम देखते हैं, पीजी में 80 है प्लस है तो आपको 80 से ऊपर है तो 25 नंबर, 60 से 80 के बीच में 23 नंबर, 55% अगर जनरल वालों के तभी ये फॉर्म भर सकता है, और 50% ओबीसी वाले को तो उसको 20 नंबर मिलेगा। ये चीजें हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। वही चीज हम एमफिल में देखेंगे, एमफिल 7 नंबर है, और कितने 60 से एबव है तो 7 नंबर, और वही हम देखते हैं 55 से ऊपर है, 55 और 60 के बीच में तो कितना 5 नंबर मिलेगा। वही हम पीएचडी की बात करते हैं, पीएचडी में 25 नंबर दिया जाएगा, नेट जेआरएफ है तो 10, और सिर्फ नेट है तो 8 नंबर मिलेगा आपको। रिसर्च आप 3 पेपर है तो उसके 3x2, हर पेपर के 2-2 नंबर है। वही टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, 5 साल का 2 से, तो हर 1 साल का 2 नंबर है, तो 5 साल का है तो 10 नंबर यहाँ पे मिलेगा। अवार्ड है, अगर कोई अवार्ड है, जैसे कि अवार्ड में क्या होता है, 2 तरीके के अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड के लिए 3 नंबर मिलेगा, और स्टेट लेवल का जो अवार्ड है उसके लिए 2 नंबर। ये सब एकेडमिक स्कोर है। अब इन्हीं में एक चीज और क्या है, जी कई लोगों के एमफिल भी कर रखा होगा, पीएचडी भी कर रहे हो, लेकिन उसको 25 नंबर ही जुड़ेगा उसका। नेट जेआरएफ है, कई बार नेट निकल जाता है फिर जेआरएफ, तो उसके भी 10 नंबर ही जुड़ेंगे, अवार्ड के 3 नंबर जुड़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो अवार्ड का होता है 84 नंबर होता है, और हम जब रिसर्च पेपर की बात करते हैं तो 6 नंबर रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस, टोटल मिला के 100 नंबर का एकेडमिक स्कोर होता है। इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें पीडब्ल्यूडी को रिलैक्स जो दिया गया उसी पे बात है। एक बार मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको सब बातें बता दिया। एपीआई स्कोर से होगा, और उसके बाद सिलेक्शन जो होगा, सीट अच्छी खासी आई है। आप ये देख लो, फीस का जो कैटेगरी वाइज भी है वो यहाँ पे बता रखा है, फीस ज्यादा है, उस पर आप देख के फॉर्म भरो, क्योंकि सिलेक्शन के ऊपर जिम्मेदारी किसकी है वो तो आप ही जानते हो। नेट उठ है तभी आप फॉर्म भरो। तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब इतना ही है, रिक्वायरमेंट में अब ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद।